तो चले, आप सुन रहे थे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जो कई घोषणाएं की हैं। ये सिलसिला अगले 2 दिन और चलेगा और 15 पॉइंट्स पे चर्चा की उन्होंने। खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 प्रावधान जो बताए हैं उसमें काफी राहत की बात कही जा रही है। कर्मचारियों के लिए और मजदूर, गरीब, इनके लिए जवाबदेही के एक बार फिर दोहराया गया है कि हमारी जवाबदेही होगी। चले, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जंटीव के एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी जुड़े हुए हैं और कुछ जो बात राहत भरी कही जा सकती है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। एमएसएमई की डेफिनेशन बदली है, इससे लगता है आपको कि कुछ बेनिफिट्स होंगे? बहुत अच्छा कदम ये हुआ है। बहुत दिनों से सारे एमएसएमई सेक्टर्स की ये डिमांड थी और आशा थी कि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट अभी इन्होंने ये कर दिया है। इससे एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। अदरवाइज क्या हो रहा था, पहले इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया के आधार पे एमएसएमई डिफाइन होते थे और इतनी लो क्राइटेरियाज थी, जैसे माइक्रो के लिए केवल 5 या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो आजकल 10 लाख की कीमत और आज से 20 साल पहले 10 लाख की कीमत में बहुत अंतर था। तो उसको उन्होंने बढ़ाया है और साथ ही सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने टर्नओवर, जो कि एक ऑडिटेड फर्म से ऑडिट होती है, वो टर्नओवर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है, उसको लेकर के आए हैं एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए। तो ये एक कदम जो है वो बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम है, जिससे एमएसएमई जो कम से कम नहीं तो 50% और कंपनियां ऐसी होंगी जो कि अब इसका बेनिफिट ले पाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जी। एक सिक यूनिट्स की बात कही है जो एनपीए हो जाता है उन लोगों के लिए, तो उसे कह सकते हैं कि एक संजीवनी की तरह काम करेगी। लोग पैसा देना चाहते हैं लेकिन कोई परिस्थितियां रही, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी का इफेक्ट रहा हो, वो वापस से उसी मूल धारा में आना चाहते हैं। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि जो पैसे के लिए जूझ रहे हैं उनके लिए अगर राहत भरी खबर कही जा सकती है। राहत भरी खबर है। 3 लाख करोड़ का इन्होंने बिना कोलैटरल के लोन की बात की है, तो अच्छी बात है। अब इसके जो फाइनर पॉइंट्स हैं वो अब हमें देखने को मिलेंगे। अभी तो केवल अनाउंस हुआ है अब, लेकिन उसमें के फाइनर पॉइंट्स क्या हैं वो अब हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, 2 बातें और भी इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो 200 करोड़ के टर्नओवर तक अगर कोई टेंडर होता है तो ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा, लोकल जो यूनिट्स हैं उनको इसका अवसर देंगे, तो इससे कुछ बेनिफिट होगा। जी, ये भी देखिए, जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कल कि आत्मनिर्भर और हमें लोकल के लिए वोकल, ये जो 2 बातें उन्होंने कही थी, ये उससे इंस्पायर्ड कदम है कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सरकार के लेवल पर हजारों करोड़ के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कूद पड़े और हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल कंपनियां हैं, उनको काम मिलना निर्धारित हो। इसमें मेरा एक सजेशन था कि उनको एमएसएमई के लिए भी कम से कम कुछ करना चाहिए था कि चलो 50 करोड़ तक के टेंडर जो है केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व होंगे, तो बहुत अच्छा कदम होता। आशा है आगे वो अनाउंस करें। जी बिल्कुल। एक डिस्कॉम्स को लेकर के, क्योंकि डिस्कॉम्स काफी परेशानी में है, 90,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जी, ये भी एक अच्छा कदम है। डिस्कॉम्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लाखों करोड़ के कर्जे में चल रही है। पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते सारी गवर्नमेंट्स आकर के कुछ ना कुछ फ्री कर देती हैं, लॉसेस के चलते बहुत प्रॉब्लम आती है और इस तरह करके लॉस, ये डिस्कॉम में जितना सुधार किया जाए उतना कम है। जी, तो चलिए निर्मला सीतारमण जी के सीधे जो उनका अपना एक एजेंडा जो गवर्नमेंट का रहा, या कहें कि जनता के बीच जो अपनी बात लेकर के आने की 1 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, अगले 3 दिन तक ये सिलसिला